हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसका नाम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट से आप लोग क्या समझते हो? ग्रोथ क्या चीज होती है? ग्रोथ एक ऐसी चीज होती है, मतलब कोई भी चीज में किसी भी तरीके का इंक्रीज आना, जैसे इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट। अगर किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, अगर किसी बच्चे का वेट बढ़ रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे कि इस बच्चे की ग्रोथ हो रही है। वहीं अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट जैसे उसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, कि वो कितने तरीके से चीजों को ग्रैब कर रहा है, कैसे वो वॉक कर रहा है, कितनी जल्दी वो क्रॉल कर रहा है, कितनी जल्दी वो बोलना सीख रहा है, ये सब होती है डेवलपमेंट। तो हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं ग्रोथ का। ग्रोथ क्या होती है? इट रेफर्स टू फिजिकल इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी, यानी कि फिजिकली इंक्रीज हो रही है हमारे बॉडी का साइज, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। जैसे कि एग्जांपल हो गया इंक्रीज इन हाइट और इंक्रीज इन वेट। हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ये सब किसके अंदर आता है? ग्रोथ के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा आया, हम उसकी वेइंग मशीन से उसका वेट देख सकते हैं कि उसका वेट कितना है, 30 kg है, 40 kg। हम उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं कि 120 सेंटीमीटर है, 130 सेंटीमीटर है। तो ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ये एक क्वांटिटी होती है। जिस भी चीज को मेजर कर सकते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इट इज क्वांटिटी। तो ग्रोथ कैसा नेचर, ग्रोथ का नेचर कैसा होता है? क्वांटिटेटिव नेचर, मतलब हम इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बॉडी के फंक्शन के अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। जैसे कि हो गया सिटिंग, कि बच्चा कैसे बैठ रहा है, कब बैठना सीख रहा है, सही से बैठ पा रहा है, नहीं बैठ पा रहा है। वॉकिंग, चल कैसे रहा है वो। टॉकिंग, बोल कैसे रहा है, कितना बोल रहा है, कितने सेंटेंस बोल पा रहा है, कितने वर्ड्स अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा है, वो सब चीजें। और इमोशनल मेच्योरिटी, कि एक बंदे के अंदर मेच्योरिटी है या नहीं है, वो उसके डेवलपमेंट पे पता चलता है। डेवलपमेंट कैसे होती है? डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैंने बताया ग्रोथ होती है क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट होती है क्वालिटेटिव। यानी कि डेवलपमेंट एक क्वालिटी होती है। अगर हम दो बच्चे को लेकर आए, अगर हम उन दो बच्चों को कंपेयर करें, दोनों की एज सेम है, उसकी हर चीज तो सेम नहीं हो सकती। क्या पता एक बच्चा ज्यादा एक्टिव हो, क्या पता एक बच्चा ज्यादा अच्छा बोलता हो, एक बच्चा नहीं बोल पाता हो, एक बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो, एक बच्चे की इतनी ज्यादा ना हो। तो ये सब डिपेंड करता है हमारी डेवलपमेंट के ऊपर। इसलिए हम बोलते हैं डेवलपमेंट क्या होती है? क्वालिटी होती है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहला, ग्रोथ इज कॉन्टिन्यूअस। ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है। ऐसा तो नहीं है ना एक स्टेज पर आके ग्रोथ रुक जाती है। वेट में हमारी फ्लक्चुएशन होती रहती है, कभी वेट इंक्रीज हो जाता है, कभी वेट डिक्रीज हो जाता है। तो ग्रोथ कैसा, ग्रोथ का नेचर कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट, रेट ऑफ ग्रोथ वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। ग्रोथ रेट वेरी करता है चाइल्ड टू चाइल्ड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, वहीं दूसरा चाइल्ड जंक फूड खा रहा है, तो ग्रोथ में चेंजेस दिखेंगे। जो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है उसका वेट बिल्कुल प्रॉपरली मेंटेन होगा, अच्छी तरीके से उसके सारे माइलस्टोन्स डेवलप होंगे। वहीं दूसरी साइड जो जंक फूड खा रहा है बच्चा, उसका क्या होगा? वो ओबेसिटी में चला जाएगा, उसको अदर प्रॉब्लम्स, अदर डिजीजेस होने के भी रिस्क हो सकते हैं। हाइपरटेंशन हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है जो कि शुगर होती है, ये सब चीजें देखने को मिल सकती है। इसलिए बोलते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ अकर्स इन सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन। सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन का मतलब होता है ग्रोथ जो होती है वो हेड से लेकर टो तक होती है। यानी कि ग्रोथ स्टार्ट होती है हेड से, देन वो ऐसे मूव करके टो तक जाती है। इसी डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिफेलोकॉर्डल। सिफेलो मतलब हेड। नेक्स्ट, ग्रोथ अकर्स इन प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन क्या होता है? प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है, जैसे कि अगर किसी की ग्रोथ हो रही है तो पहले ग्रोथ सेंटर से स्टार्ट होगी, देन वो साइड्स में जाएगी। यानी कि इस डायरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? सेंटर टू पेरिफेरी। पहले सेंटर में ग्रोथ होगी, फिर वो ग्रोथ साइड में होगी। तो प्रोक्सी डिस्टल उसको बोलते हैं जब ग्रोथ कैसे होती है? सेंटर टू पेरिफेरी।
नेक्स्ट, ऑल चिल्ड्रन फॉलो सेम सीक्वेंस बट स्पीड डिफर्स। देखो सारे जो बच्चे होते हैं वो सेम हमारा सीक्वेंस फॉलो करते हैं ग्रोथ का, कि इस एज में आके उसको बोलना है, इस एज में आके उसको बैठना है, इस एज में आके उसको वॉक करना है, इस एज में आके उसको सेंटेंसेस अच्छे से स्पीक करने, ये सब चीजें सब बच्चे उसी तरीके से ग्रोथ हमारी डेवलप करते हैं। लेकिन स्पीड डिफर करती है, जैसे बोलते हैं कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई बच्चा लेट बोलता है, लेकिन बोल तो रहा है बच्चा, सीक्वेंस सेम चल रहा है, लेकिन किसकी डिफरेंस आ रही है, स्पीड की डिफरेंस आ रही है। तो ये सब हमारे क्या आते हैं, प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स मींस हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है, जो हमें पेरेंट्स से कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट जनरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइट, अगर मान लो पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो बच्चे की हाइट भी छोटी हो सकती है। अगर वो ट्रेट डोमिनेंट हुआ मतलब वो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मान लो एक कपल है, मदर की हाइट छोटी है, फादर की हाइट बड़ी है, लेकिन बच्चे की हाइट क्या रहेगी, छोटी रहेगी। इट मीन्स जो मदर वाला छोटी हाइट का ट्रेट था उसने क्या करा, अपने आप को डोमिनेट कर दिया और बच्चे की हाइट छोटी रहेगी। तो ये सब चीजें हमारी रोल प्ले करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, प्रीनेटल फैक्टर्स। प्रीनेटल फैक्टर्स मतलब प्रेगनेंसी के टाइम या प्रेगनेंसी से पहले उस मदर की क्या कंडीशन थी, जैसे कि वो अल्कोहल इंटेक करती थी, स्मोकिंग करती थी, या प्रेगनेंसी के टाइम पर उसको कोई इन्फेक्शन रहा हो। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे इन्फेक्शन रहा हो तो उसके बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। जैसे कि मदर्स न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मान लो प्रेगनेंसी के टाइम में मदर ने अच्छे से न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ली, फॉलिक एसिड नहीं लिया, आयरन नहीं लिया, वो एनीमिक मदर होगी, उसका अदर भी डिजीजेस है, तो उसके बच्चे को भी तो हो सकता है वो डिजीजेस हो। तो ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मदर का प्रीनेटल फैक्टर और मदर का पोस्टनेटल फैक्टर, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले मदर की क्या कंडीशन थी और प्रेगनेंसी के बाद मदर की क्या कंडीशन है, उससे भी बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे कि पोस्टनेटल फैक्टर्स। पोस्टनेटल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है न्यूट्रिशन। मान लो एक मदर ने एक बच्चे को बर्थ दे दिया, उसके बाद न्यूट्रिशन, ना वो खुद से सही से न्यूट्रिशन ले रही ना बच्चे को न्यूट्रिशन दे रही, तो कहाँ से उसके बच्चे की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट, एनवायरमेंट, कैसे एनवायरमेंट में रह रही है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इमोशनल सपोर्ट उसको कितनी मिल रही है, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब मनी, उसकी कितनी मनी है। अगर वो सही पैसे वाले हैं, सही पैसा कमा रहे हैं, तो बच्चे को अच्छी तरीके से पाल देंगे। मान लो उनके पास पैसे ही नहीं, तो बच्चे को किस तरीके से वो खिलाएंगे, बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। तो ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस होती है। मतलब मान लो अगर इतने महीने से इतने महीने का बच्चा है, इतने साल से इतने साल का बच्चा है, तो उस बच्चे को हम नाम क्या देते हैं। तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, यानी कि 0 से 28 डेज तक, उस बच्चे को हम क्या बोलते हैं, नियोनेट। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, नियोनेट्स कौन होते हैं, बर्थ से लेकर 28 डेज के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, नियोनेट्स, मतलब 1 मंथ। नेक्स्ट स्टेज आती है इन्फेंट या इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंट क्या होते हैं, 1 मंथ से लेकर 1 ईयर के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट। थर्ड आता है टॉडलर। टॉडलर क्या होता है, 1 से लेकर 3 इयर्स के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, टॉडलर। नेक्स्ट, प्री स्कूल चाइल्ड। प्री स्कूल चाइल्ड कौन होते हैं, 3 to 6 इयर्स, जो 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्री स्कूल चाइल्ड। नेक्स्ट, स्कूल एज चाइल्ड। स्कूल एज चाइल्ड 6 to 12 इयर्स के होंगे। और लास्ट है हमारा एडोलेसेंट, जो कि 12 to 18 इयर्स के होंगे। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो इन्फेंट है, 1 मंथ से लेकर 1 ईयर के बीच में, उसके क्या क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि क्या क्या चीजें हम उसकी ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम ये देखते हैं डेवलपमेंट माइलस्टोन्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फेंट की, इन्फेंट मैंने क्या बताया था, 1 ईयर के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, इन्फेंट, 1 ईयर तक के बच्चे को। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं 3 मंथ्स, अगर बच्चा 3 मंथ्स का हो गया तो सबसे पहले उसका हेड कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि हेड पे उसका कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट, 6 मंथ्स का अगर हो गया बच्चा तो सिट
विथ सपोर्ट, बैठेगा लेकिन सपोर्ट से, यानी कि पीछे हम उसको हाथ रखें, फिर कोई ऐसे चेयर में हम उसको बिठाएं। नेक्स्ट 9 मंथ्स का बच्चा क्या करेगा, क्रॉल कर सकता है, स्टैंड कर सकता है बट विद सपोर्ट। क्रॉल यानी कि ऐसे रेंग रेंग के चलेगा और खड़ा हो जाएगा लेकिन विद सपोर्ट। 12 मंथ्स का बच्चा वॉक करेगा, प्रॉपर चलेगा लेकिन सपोर्ट के साथ, और 1 to 2 वर्ड्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि मम्मी पापा वगैरह बोलना शुरू कर देता है 1 ईयर का बच्चा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉडलर। टॉडलर क्या होते हैं, 1 से 3 ईयर्स वाले। वॉक्स इमीडिएटली, जो टॉडलर होते हैं वो जल्दी जल्दी वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, भागते भी, रन्स, क्लाइम्स, चढ़ते भी ऐसे। स्पीक 2 to 3 वर्ड्स या सेंटेंस, 2 से 3 वर्ड और सेंटेंस वगैरह बोल सकते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग में उनको पता है कि वॉशरूम जाना है, ऐसे बेड पे हमें नहीं करना है, ये सब चीजें। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री स्कूल। प्री स्कूल कौन होते हैं, 3 to 6 ईयर्स। 3 to 6 ईयर्स मतलब प्री स्कूल वाले बच्चे के अंदर मोटर स्किल्स अच्छी होती है, इंप्रूव। मोटर स्किल्स यानी कि वॉकिंग, चलना, ये सब हमारी मोटर स्किल्स होती है। ड्रॉज शेप्स, शेप वगैरह, कलरिंग वगैरह ये सब कर सकता है। क्लियरली बोलेगा, स्पीक्स क्लियरली, और सोशल इंटरेक्शन भी उसकी अच्छी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल एज चिल्ड्रन, जो कि 6 to 12 ईयर्स के बच्चे होते हैं। अगर स्कूल एज चिल्ड्रन है तो उनकी धीरे धीरे फिजिकल ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, तो उसकी हाइट वगैरह और अच्छे से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, थिंकिंग, सोच उसकी अच्छे से डेवलप होगी। पीयर ग्रुप इंपॉर्टेंस, यानी कि अपने फ्रेंड्स को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे वो बच्चे। रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी उनकी अच्छी हो जाएगी। लास्ट हम बात करते हैं एडोलेसेंट। एडोलेसेंस क्या होता है, 12 to 18 ईयर्स के। इसमें प्यूबर्टी आती है, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। रैपिडली चीजें ग्रो होती है, रैपिडली मतलब फास्ट ग्रोथ होती है। और डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी, उनको पता होता है कि वो मेल है या फीमेल है। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, यानी कि हम ग्रोथ को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ इज असेस्ड बाय वेट, हम बच्चे का वेट देख सकते हैं। हाइट, हम उसकी हाइट देख सकते हैं। हेड सर्कमफ्रेंस, यानी कि हेड कितना सर्कमफ्रेंस है। चेस्ट सर्कमफ्रेंस, यानी कि चेस्ट की कितनी सर्कमफ्रेंस है। ये सब चीजों से हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ग्रोथ चार्ट्स यूज करते हैं। ग्रोथ चार्ट्स में क्या होती है, हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखी होती है। जैसे आप देखते हो लैब रिपोर्ट होती है, लैब रिपोर्ट में अगर हम कोई टेस्ट करवाते हैं, एक साइड हमारी वैल्यू आती है, एक साइड स्टैंडर्ड वैल्यू आती है कि इतनी वैल्यू हमारी होनी चाहिए। तो उसी तरीके से ग्रोथ चार्ट भी होते हैं, यूज टू कंपेयर चाइल्ड ग्रोथ विद स्टैंडर्ड वैल्यूज। उसमें भी क्या होता है, एक साइड एक बच्चे की ग्रोथ लिखते हैं, एक साइड स्टैंडर्ड वैल्यू रखते हैं कि ये वाली इसकी ग्रोथ ये नीड को मीट कर पा रही है या फिर इससे अंडरवेट है, ओवरवेट है, ये सब हम देखने के लिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अंडर न्यूट्रिशन और ओबेसिटी। अंडर न्यूट्रिशन यानी कि वो अंडरवेट है बच्चा, लो बर्थ है, या फिर ओबेस, मोटा है, ये सब देखने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रोथ की मेजरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रोथ। मतलब न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है ग्रोथ में। अगर हम एक अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। जैसे कि कौन कौन से टाइम पे हमें अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग इन इन्फेंसी, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसने बर्थ दिया है बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी, तब वो अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए उसको। बैलेंस डाइट इन चाइल्डहुड, अगर कोई छोटा बच्चा, उसको जंक फूड अवॉइड करने चाहिए और अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए। एडिकेट प्रोटीन, विटामिन और मिनरल हमें अपनी डाइट में लेने चाहिए ताकि हमारी बैलेंस डाइट सफिशिएंट रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन। अगर ये न्यूट्रिशन हम लेने में फेल हो गए तो हम क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, फिर कोई भी डिजीज हो सकती है। माल न्यूट्रिशन से क्या क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड मतलब स्टॉप होना। नेक्स्ट, डिलेड डेवलपमेंट, वो बच्चा सही से डेवलप नहीं कर पाएगा। अगर एक मान लो छोटा सा बच्चा है, उसको अभी से जंक फूड हम खाने के लिए दे देंगे, ना उसकी ग्रोथ होगी, ना उसका माइंड शार्प होगा, ना वो कंसंट्रेटेड रहेगा बच्चा, और उसकी इम्यूनिटी भी कैसी रहेगी, वीक रहेगी। जल्दी से कोई भी डिजीज आएगी तो उसको फटाफट से अटैक कर सकती है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ नर्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि नर्स का क्या रोल होना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो सबसे पहले रेगुलर ग्रोथ मॉनिटरिंग। अगर मान लो कोई बच्चा आया हॉस्पिटल में और उसकी ग्रोथ हमें देखनी है, तो ग्रोथ चार्ट देखो, उसकी नॉर्मल वैल्यू देखो, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करते रहेंगे कि इसको कोई अंडरवेट या ओवरवेट तो नहीं है। नेक्स्ट, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिले, यानी कि पहले से कुछ हमें लग रहा है गड़बड़ी, तो पहले से आइडेंटिफाई कर लो ताकि वो चीजें डिले लेट ना हो। नेक्स्ट, पेरेंट एजुकेशन। पेरेंट को एजुकेट करना है कि हमें बच्चे को अच्छी डाइट देनी है, बैलेंस डाइट देनी, प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं। न्यूट्रिशनल गाइडेंस,
वह एक प्रॉपर चार्ट दे देंगे हम कि इतने अमाउंट में हमें कार्बोहाइड्रेट लेना है, इतनी कैलोरीज लेनी, इतनी ये करनी है। रेफरल व्हेन नीडेड, अगर लग रहा है उस बच्चे की कंडीशन ज्यादा सीवियर तो हम उसको रेफर कर सकते हैं कोई बड़े हॉस्पिटल में। नर्सेस एक्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ चाइल्ड हेल्थ, तो नर्स कैसे एक्ट करती है, एक तरीके का प्रोटेक्ट